प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम वासुदेव। अच्छा किया वासुदेव जो तुम यहां आ गए। मैं तो स्वयं तुम्हारे पास आने की सोच रहा था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था वासुदेव। क्या पूछना चाहते हैं बड़े भैया? क्या तुम भी मेरे अनुजों की भांति मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं हो कि पौत्र बर्बरी को अपने वचन का पालन करने की संपूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? क्या तुम भी यही समझते हो वासुदेव कि मैंने कोई अनुचित कार्य किया है? नहीं बड़े भैया, आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। आपने वही किया जिसकी आपसे सदैव आशा की जाती है। कमल कुंज में तो केवल कमल ही खिल सकते हैं ना, वहां कांटों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती बड़े भैया। आपने सदैव की भांति अपने धर्म का पालन किया है। तो तुम्हारे मुख पर भी असंतोषी वही छाया क्यों देख रहा हूं वासुदेव जो मेरे अनुजों के मुख पर छाई हुई है? बड़े भैया, किसी निर्णय से सहमत होना और किसी निर्णय से संतुष्ट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपके निर्णय से सहमत तो हुआ जा सकता है, किंतु इस निर्णय से संतुष्ट हो जाना अपने आप से छल करना होगा। अर्थात तुम ये समझते हो वासुदेव कि मेरे अनुजों की चिंता ठीक है? यदि आपका निर्णय ठीक है तो उनकी चिंता भी उतनी ही ठीक है बड़े भैया। परंतु वे चिंतित हैं क्यों? बड़े भैया, अपनी और अपनी सेना की सुरक्षा की चिंता हर योद्धा का धर्म होता है। किंतु उनकी चिंता अकारण है वासुदेव। बर्बरीक हमारी आंखों का तारा है। वो स्वयं अपनी शक्तियां लेकर हमारे पास आया है, हमारी ओर से युद्ध करना चाहता है, तो इसमें चिंता का क्या कारण है? बर्बरीक के समक्ष जो भी सेना आएगी वो पल भर में उसे अपने अद्भुत बाणों से समाप्त कर देगा। आपने सच कहा बड़े भैया। युद्ध के पहले दिन बर्बरीक के समक्ष जो भी कुरुसेना आएगी उसे वो देखते ही देखते समाप्त कर देगा। किंतु जो कुरुसेना उसके समक्ष नहीं आएगी वो बच जाएगी। उसका क्या होगा बड़े भैया? क्या होगा? क्या सेना की संख्या कम हो जाने से दुर्योधन की शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाएगी? क्या वो युद्ध हार नहीं जाएगा? आपका प्रश्न ही आपके प्रश्न का उत्तर और हमारी चिंता का कारण बना हुआ है बड़े भैया। कुरु योद्धाओं और सेनाओं के अंत के पश्चात दुर्योधन युद्ध हारेगा नहीं, वो अत्यंत दुर्बल हो जाएगा। और फिर बड़े भैया, पौत्र बर्बरीक अपने वचन के अनुसार दुर्योधन से जा मिलेगा। फिर हमारा क्या होगा? हम और हमारी सेना तो युद्ध के पहले ही दिन उसकी सिद्धियों की भेंट चढ़ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारी सेना कुरु सेना की तुलना में अत्यंत छोटी है। इसीलिए बड़े भैया, मैं आपके निर्णय से सहमत तो हूं, किंतु संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। यह तो सचमुच बहुत भयानक स्थिति है वासुदेव। यह तो सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तो केवल तुम ही कुछ ना कुछ कर सकते हो, और मुझे पूरा विश्वास है वासुदेव कि तुमने इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य सोच भी लिया होगा। सोचा तो नहीं बड़े भैया, पर सोच अवश्य रहा हूं। मैं कुछ खोज रहा हूं। क्या खोज रहे हो वासुदेव? असहमति और असंतोष के बीच में वो बिंदु खोज रहा हूं बड़े भैया, जहां सहमति और संतोष एक दूसरे से गले मिल सके।